Recording in progress. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ध्यान करेंगे। आनापानसति ध्यान करेंगे। क्रॉस योर लेग्स, क्रॉस योर फिंगर्स and close your eyes। हम ध्यान की यात्रा करेंगे। ओमकार करेंगे पहले, 3 बार करेंगे। एक, ओ, दो, ओ, तीन, ओ, भी ध्यान दें। आज के हमारे इस ध्यान सत्र बहुत सारी नदियां आने वाली हैं जो लुप्त है। सरस्वती नदी जो जमीन के अंदर से बहती वो है हमारे इस ध्यान में। विश्व की नैल नदी है और विश्व की अलग अलग नदियां हमारे साथ ध्यान करने वाली आने वाली आ रही है। तो जब हम ध्यान करते हैं तो उनके साथ ध्यान कर रहे हैं, इसका एहसास रखिए। हमारे इस ध्यान क्रिया में पूरे विश्वास के साथ ध्यान कीजिए। आपका हीलिंग हो जाएगा। आपके जो भी प्रॉब्लम्स है वो अपने आप निकल जाएंगे। हेल्थ रिलेटेड, आरोग्य रिलेटेड, सभी को प्रणाम करके सभी नदियों को जो भी आए अच्छी तरह ध्यान करें, खुद को महसूस करें। खुद ऐसा महसूस कीजिए जो भी नदियां है, कावेरी है, नर्मदा है, गोदावरी है, सभी आपके अंदर से बह रही है। आपको प्रकाशमान करें, आपको ऊर्जा बढ़ाने के लिए मजबूर। उसके साथ उनकी ऊर्जा बढ़ेगी और पृथ्वी माता की ऊर्जा बढ़ेगी। पृथ्वी माता का हमें बहुत सारा ब्लेसिंग्स है। आज हमारा जो ध्यान है हमारे अंदर का डीएनए उसको रिपेयर करें। जो भी धक धक के
आइए इसने उसको रिपेयर करें। तो सभी ध्यान में दें, आराम से ध्यान करें।
आत्मवंदन, हम ग्रेटिट्यूड देंगे। पहले हम खुद को ग्रेटिट्यूड देंगे, खुद के श्वास को ग्रेटिट्यूड देंगे। समस्त जो भी नदियाँ आई थी आज, उन सभी को ग्रेटिट्यूड देंगे। पंच महाभूतों को ग्रेटिट्यूड देंगे। पृथ्वी माता को ग्रेटिट्यूड देंगे। सूर्य देव, चंद्र देव, उनको भी हम ग्रेटिट्यूड देंगे। सभी यूनिवर्सल गुरुओं को ग्रेटिट्यूड देंगे। व्हाइट वर्कर और डार्क वर्कर, दोनों को भी हम ग्रेटिट्यूड देंगे। वर्तमान में जो भी निर्जीव चीजें हैं, उनका जो भी हम इस्तेमाल करते हैं, उन सभी को हम ग्रेटिट्यूड देंगे। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। धीरे धीरे अभी बाहर आना है। आजू बाजू के जो वातावरण है उसको हमें महसूस करना है। पैर की उंगलियों को हिलाना है, हाथों की उंगलियों को हिलाना है हल्के से। और दोनों हमारे जो हाथ है खोल के अपनी कोमल जैसी आंखों पे रखना है। 5 सेकंड रखना है। 5, 4, 3, 2, 1, 0। और थोड़ा चेहरे को सहलाते हुए और हाथों को अपने शरीर पे रखना। मालिश जैसा करके अपनी आंखों को अपने हाथों में खोलना है। थैंक यू सो मच टू एवरीवन for taking this time for doing this meditation. Thank you so much to everyone. बुक रीडिंग में जाएंगे। आज थोड़ा लेट हो गया है, फिर करेंगे हम जितना बन रहा है। हमारा पेज नंबर आया है 35, सेकंड लास्ट पैराग्राफ है। तो सभी बाहर आ रहे हैं धीरे धीरे। सेकंड लास्ट पैराग्राफ, जैसा कि सिस्टम बस्टर करता है या उन चीजों में से एक है जिसमें आप गहराई से कुशल है। हम उपकरण के रूप में अब तक अपने जो कुछ भी उपयोग किया है उसे हम बदनाम या छूट नहीं देना चाहते हैं। हम बस चाहते हैं कि आप अपने पुराने टूल को आगे बढ़ाएं। आपकी कुछ श्रद्धा और निष्ठा विश्वास प्रणालियों के प्रति रही है जो आप आपकी सेवा नहीं करेगी। ठीक वैसे ही जैसे एक समय आएगा जब आप में से प्रत्येक उस कदम से आगे बढ़ जाएगा जिसमें हम इस समय आपका नेतृत्व कर रहे हैं। एक और ऊर्जा कह सकेगी, ठीक है। जब प्लेडियन आपको ये दिखा रहे थे तो ये बहुत अच्छा था। वे आपको इधर उधर ले गए, चले हम आपको आगे ले जाते हैं। विकास को कोई रोक नहीं लग रहा है क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है जो ग्रह को दिया गया हो जो सत्य में परम का प्रतिनिधित्व करता हो। जैसा कि आप अपने शरीर रूप अतीत की कहानी को बुलाते हैं, आप पाएंगे कि इतिहास की पितृसत्तात्मक व्यवस्था में कई प्रभावशाली पात्र वास्तव में शरीरुप परिवार का हिस्सा रहे हैं। जैसे सभी मनुष्य बुरे नहीं होते, वैसे ही सबके साथ भी ऐसा ही है। तो कुछ भी बुरा नहीं रहता है, कुछ भी अच्छा नहीं रहता। जो हो रहा है वो चल रहा है, उसके साथ हम जाएंगे। ये प्लेटन के बारे में बोल रहे हैं कि प्लेटन ने क्या किया क्या नहीं, इतना ही है। और हम आगे जाएंगे।
तो पेज नंबर 36 से जाएंगे। शरीर परिवार का हिस्सा है, वैसे ही शरीर सरीसृप परिवार का हिस्सा है। जैसे सभी मनुष्य बुरे नहीं होते हैं, वैसे शरीर सर्पों के साथ भी ऐसा ही है। वे किसी भी तरह से आपकी तुलना में प्राइम क्रिएटर का हिस्सा नहीं है, और उनका चेहरा और फिजियोलॉजी किसी भी कम साधन नहीं है। मास्टर आनुवंशिक विधि कई अलग अलग रूपों पर कब्जा करने में सक्षम है। यह काफी समझा जाता है कि एक अलग प्रजाति के साथ काम करने में कठिनाई का एक हिस्सा सदमा है। ये सत्य के पूर्ण प्रकटीकरण के साथ हो सकता है। कई अन्य निर्माता देवता हुए हैं, जिनमें से केवल कुछ का ही मानव रूप था। वर्तमान में आपकी अशांति या बेचैनी की सबसे बड़ी स्थिति शरीर प्रकार के प्राणियों के साथ आती है, क्योंकि वे आपको सबसे अधिक विदेशी लगते हैं। सरीसृप हमारा इरादा आपको विचारों का विस्तार करना रहा है कि आप देवता कौन है, क्योंकि वे देवता पृथ्वी पर लौट रहे होंगे। यही कारण है कि ग्रह इतनी बड़ी उथल पुथल से गुजर रहा है। जब आप रचनात्मक ब्रह्मांडीय किरणों से आने वाली तरंगों को धारण करना सीखते हैं, तो आप इन देवताओं से मिलने के लिए तैयार होंगे। जैसे कि हमने कहा है कि उनमें से कुछ पहले से ही यहाँ है। वे आपको सड़कों पर चलते हैं, और आपकी अकादमिया, आपकी सरकार और आपको कार्यस्थल में भाग लेते हैं। वे यहाँ निरीक्षण करने के लिए हैं, और वे यहाँ ऊर्जा को निरीक्षण करने के लिए हैं। कुछ महान सहायता के लिए आते हैं, और कुछ यहाँ सीखने विकसित होने तो सीखने और विकसित होने के लिए है। कुछ के पास उच्चतम इरादे नहीं है। तो व्हाइट वर्कर्स यहाँ होते हैं, वो हमें मदद करने के लिए आते हैं, और वो बहुत सारी चीजें पे हमें मदद करते हैं, इतना ही हम बोल रहे थे। तो तो आते तो उनको ऊर्जा मिलती है बस। सब एक बिजनेस जैसा लगता है। हम जन्म से लेके जन्म से मर, मरने तक बिजनेस ही करते रहते हैं। आपने ऐसा कभी सोचा है तो देख लीजिए, बिजनेस ही रहता है। आपको ये समझना चाहिए कि अलौकिक ऊर्जाओं को कैसे पहचाना जाए। ये एक मुक्त ब्रह्मांड है, इसलिए यहाँ सभी प्रकार के जीवन की अनुमति है। यदि कोई ऊर्जा आपको डराने, हेरफेर करने या आपको नियंत्रित करने का प्रयास करती है, तो ये ऐसी ऊर्जा नहीं है जिसके साथ करना आपके हित में होगा। आपके पास एक विकल्प है कि आप किसके साथ काम करते हैं, सिर्फ इसलिए कि किसी ने कई शानदार और प्रतीत होने वाली जादुई क्षमताओं को विकसित किया है। जरूरी नहीं कि वह इकाई आध्यात्मिक रूप से विकसित हो। परखना सीखो। तो हमें हमें एक है हमारे पास जो है वो डिसीजन लेना। विकल्प हमारे हमेशा रहता है। ये जैसे कि 5 बजे हम ध्यान में जाओ या नहीं जाओ, सो जाओ या बैठ जाओ, ये विकल्प है। तो उसमें जो हमें लगता है ना, तो वो हम करते हैं। लेकिन जो चमकीली चीजें है, ज्यादा थोड़ा असत्य जैसी चीजें है ना, हमें बहुत अट्रैक्ट करती है उसके साथ। तो इसके लिए हमें परखना चाहिए कि क्या सही है, क्या गलत है, और उसका हमें एहसास होना चाहिए। उसके लिए क्या करना पड़ता है? अच्छे लोगों के साथ रहना है, सज्जन साधन करता है। वो सज्जन सांगत्य से क्या होता है, हमारी अभी सज्जन सांगत्य, लेकिन अभी अभी हमारी एज हुई है, लेकिन पहले से जब हम देखें तो हमारे जो संस्कार होते हैं ना, उस पर मायने करता है। जो संस्कार होते हैं, तो जो संस्कार होते हैं उससे हमें विवेक आता है। विवेक से हमें परखना आता है क्या सही है, क्या गलत है। हम अभी ये बोलते हैं कि क्या कुछ भी नहीं, लेकिन जीने के लिए तो कुछ तो चाहिए। तो हमें समझ में आता है कि क्या करना है, नहीं करना है, ये तो है ना। तो सही गलत तो दिखने के लिए तो कुछ नहीं, लेकिन डिसीजन लेते वक्त हम हमेशा डिसीजन लेते हैं ना, क्या खुद के मीन्स समझो शरीर के लिए क्या सही है क्या नहीं, ये तो समझ में आता है। तो हम वो फॉलो करते हैं। तो वो हमारे पास है, हमेशा सबके पास है।
आप सबसे महत्वपूर्ण समय में रहे हैं, जब ऊर्जा जीवंत हो रही है। आप जो कुछ महसूस कर रहे हैं वो आपके जीवित होने और अपनी छिपी हुई क्षमताओं को जगाने का परिणाम है। हवा चारों ओर घूम रही है, आपको दिखा रही है कि हवा में बड़ी हलचल है। देवता यहाँ है, आप ये देवता है और आप भी देवता है। हम जैसे ध्यान करेंगे ना तो हमें समझ में आएगा हमारी शक्ति क्या है। तो शांत बैठने से हमें पता चलता है कि हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, है ना। तो हमें वो करना है। लास्ट पैराग्राफ पे, जैसा जैसा ही आप अपने इतिहास के प्रति जागेंगे, आप अपनी प्राचीन आंखें खोलना शुरू कर देंगे। ये होरस की आंखें हैं जो इंसान की आंखों से नहीं बल्कि भगवान की नजर से देखती है। वे सभी चीजों के चुनाव और उद्देश्य को देखते हैं, क्योंकि प्राचीन आंखों कई वास्तविकताओं को देखने और पूरी तस्वीर, पूरे इतिहास को तोड़ने जोड़ने की सक्षम है। जब आपने जब आप अपने भीतर की प्राचीन आंखों को खोलते हैं तो आप न केवल अपने पूरे व्यक्तिगत इतिहास से जुड़ जाएंगे, आप ग्रहों के इतिहास, गांगेय इतिहास और सार्वभौमिक इतिहास से जुड़ पाएंगे। तब वास्तव में आपको पता चल जाएगा कि आप देवता कौन है फ्री विल जोन में याद है। तो आप देवता कौन है, तो हमें वो पता चलता है। तो धीरे धीरे पता चलता है कि क्या है क्या नहीं है। पेज नंबर 37 है, फ्री विल जोन में याद है। थोड़ा संडे है, थोड़ा 10 मिनट आगे चलेंगे, ठीक है ना। संडे है तो 10 मिनट आगे कर सकते हैं ना, तो 10 मिनट ज्यादा भी ध्यान किया था। हम्म। पेज नंबर 37 है, फ्री विल जोन में याद है। एक बार की बात है, ऐसे प्राणी थे जो कुछ बनाना चाहते थे। ऐसा करने के लिए उन्हें अंदर जाने और सृष्टि के एक हिस्से को बहुत सूक्ष्मता से बदलने की आवश्यकता थी। इन प्राणियों ने काम किया, विक्षिप्तता के एक पहलू से जुड़े थे और सावधानी से उसकी रक्षा करते थे, जिससे प्रकाश कहा जाता है। तो प्रकाश बहुत इंपॉर्टेंट है। अलग अलग समय पर प्रकाश के इन रखवालों की मुलाकात की और एक साथ काम किया और वास्तविक के विभिन्न क्षेत्रों से रास्ते पार किए। उन्होंने योजना बनाई, उन्होंने ब्लूप्रिंट साझा किया और उन्होंने एक समय तैयार किया जब उनकी योजना प्रभावित हुई। हमेशा हम प्रकाश की तरफ जाते हैं ना, अंधेरे से प्रकाश तक जाना ही उचित रहता है। ऐसा हमें अब मान्यता भी है ना, सब बोलते हैं प्रकाश की तरफ जाना है। ये स्लाइड टीम के कुछ सदस्यों ने प्राइम क्रिएटर की संभावनाओं की साजिश रची। प्राइम क्रिएटर क्या करेगा, प्राइम क्रिएटर कहाँ कार्य करेगा और प्राइम क्रिएटर के कैसे उत्तेजित होगा। इन संस्थाओं को समझ में आया कि प्रकाश के साथ क्या किया जा सकता है, और उनकी योजना बहुत सावधानी से बनाई गई थी। कई लाख वर्षों तक प्रकाश के इन प्राणियों को इस योजना को पूरा करने के लिए प्रशिक्षित किया गया था। योजना के योजना के हिस्से में एक लौकिक झटके के लिए तैयार होना शामिल था, जिसका उन्होंने अनुमान लगाया था कि अंततः प्राइम क्रिएटर से ही आएगा। तो ये सब प्रशिक्षित है, सब कुछ चल रहा है, लाखों वर्ष से चल रहा है। ऐसा वो हमें बोल रहे हैं। तो अभी हम आगे देखेंगे। जब नींव रखी गई और प्रशिक्षण शुरू हुआ तो काफी समर्पण और तैयारी थी। इस योजना के क्रियान्वित होने से पहले बहुत कुछ सीखना था, क्योंकि ये एक साहसी योजना थी। प्रकाश के लिए रखवालों को उद्देश्य प्रकाश या ज्ञान को ऐसी वास्तविकता में ले जाना था जहां से उस प्रकाश का स्वागत नहीं किया गया था और वही फिट नहीं था। ये अपने पैरों को ऐसे जूते में रखना जैसा था जो फिट नहीं होता। इन प्राणियों की जो हमें रिक्वायर्ड ना हो वही चीज लेंगे, बाकी हम छोड़ देंगे। इन प्राणियों की उस समय के लिए तैयार करने की योजना थी जब वो प्रकाश फिट होगा। ये प्राणी आप है और वह समय अभी है। समय को सावधानी पूर्वक व्यवस्थित किया गया है और आप में से प्रत्येक अपने अस्तित्व के गहरे हिस्से से जानता है कि आप यहाँ एक उद्देश्य के लिए आए हैं। आप उन सभी चीजों को मुक्त करके एक निर्णायक आंदोलन शुरू करने आए हैं जो अब तक आपको बांधे हुए है अपनी वास्तविकता में, जिसने आपको स्टील की डोरियों जैसे महीन धागों से जकड़ रखा है और आपको अपने और ब्रह्मांड के संबंध के बारे में विचारों में बंद कर दिया है। तो हमें व्हाइट वर्कर्स है। तो हमें अभी याद नहीं कि हमारा
अंदर क्या है, हमारी शक्तियाँ क्या है, तो वो शक्तियाँ जागरूक करना है तो एक साथ हमें ध्यान करना होगा। खुद भी बीच में ध्यान करना, मगर खुद का ख्याल रखना होगा, दूसरों को ख्याल रखना पड़ेगा, ये सेवा देनी पड़ेगी, ध्यान सिखाना होगा। ये हमें सब कुछ करना है। आप में जिस लोग अपनी योजना की को क्रियान्वित करने और प्रकाश की चेतना के साथ कार्य करने के लिए आए हैं, उनके लिए अब आपका समय, आपकी क्रिया इसी क्षण से उभरती है। आपको बस इतना करना है कि इस ऊर्जा को अपने शरीर में आने देना शुरू कर दे। आपको इस ऊर्जा के साथ कंपन करना शुरू करना चाहिए और स्वयं के मार्गों को साफ करना चाहिए। भावनात्मक ऊर्जा जो आपके भौतिक शरीर में बंद हो जाती है, जैसे ही आप स्वयं की जांच करना शुरू करते हैं, आप पाएंगे कि कई आत्माएं हैं जिनमें आंतरिक राजमार्गों या चेतना के आंतरिक या तंत्रिक तंत्र पर यात्रा करनी है। तो हमें बोल रहे कि क्या करना है हमें। हम जो अभी बोल रहे हैं ना, तो होता है। मुझे पहले से मैंने पढ़े नहीं होता, लेकिन पहले से पता चलता है कि बोलना क्या है। तो वो मुझे अनुभव देता है कि नहीं, हम सही रास्ते पे हैं। तो बहुत सारा पुस्तक भी मुझे बोलता है, मीन्स प्रूफ देता है कि हम सही रास्ते पे हैं। आप पाएंगे कि आपके समाज को बहुत चालाकी से इस तरह से डिजाइन किया गया है कि आप अपने इस सबसे अंतरंग और पुरस्कृत और रोमांचक हिस्से को जानने से रोके। प्रकाश के रखवालों के रूप में आप वास्तविकता के विकल्प बनाने जा रहे हैं और उन्हें लाएंगे। पेज नंबर 38। प्रकाश के रखवालों के रूप में आप वास्तविकता के विकल्प बना जा रहे हैं और उन ग्रह की जन चेतना में लाएंगे। आप इससे पहले आप अपने लिए करके आंतरिक शांति और आंतरिक प्रेम पैदा करके ये स्वीकार करेंगे कि आप कौन है। तो पहला क्या करना है हमें? आंतरिक शांति पैदा करनी चाहिए और आंतरिक प्रेम पैदा करना चाहिए। तो आप पहला रेडी होना चाहिए कुछ चीजों के लिए। जैसा आप पहाड़ी में, हिमालय में जा रहे हो, तो आपका पूरा वो कॉस्ट्यूम चाहिए ना आपको। जूते चाहिए, स्वेटर चाहिए, गॉगल चाहिए, और जो भी रिक्वायर्ड है वो लाके लेके हो जाते। तो वो जो सोल्जर्स है तो उनका बहुत ही कॉस्ट्यूम अलग रहता है। सियाच बहुत ऊपर, पता नहीं सियाचिन वगैरह का भी मैंने पढ़ा था। तो उधर वो इतना लाइट रहता है आइस का दोपहर को। तो डायरेक्टली आंखों से देखा तो हमारी आंखें भी चली जाती है, इतना लाइट रहता है। वाइट कलर का लाइट पूरा। तो उसको वो संभालने के लिए वो जाते रहते हैं उस लाइट में, काला चश्मा पहन के बैठते हैं। तो ये हमें तैयार होना है, इसलिए बोल रहा हूँ हमें क्या करना है, आंतरिक शांति और आंतरिक प्रेम पैदा करके ये स्वीकार करेंगे, तो हमें उसके लिए तैयार होना पड़ेगा। ठीक है। पेज नंबर सेकंड, पैराग्राफ सेकंड, पेज नंबर 38। ये कहानी बहुत पुरानी है और ये तुम्हारे शरीर में संग्रहित है। हम आपसे जो अनुरोध कर रहे हैं और आपको याद दिला रहे हैं, उसका एक हिस्सा इस ऐतिहासिक खजाने को खोलना और एक आंतरिक पुरातत्व बनना है। इस जन्म और अन्य कोई और कई जन्म जन्म की स्मृति की सड़कों पर यात्रा करने के लिए तैयार है, ताकि आप चेतना के उद्देश्य की एक तस्वीर देख सकें। तो हमें ये बोल रहे कैसा करना है, क्या करना है। और हम हमारे अंदर ही सब कुछ डेटा है। जो भी है ना, हमारे अंदर डेटा है, हमारे हर सेल में सब कुछ डेटा है। हमारे लिए जन्म जन्म का डेटा है, बाहर का डेटा है, पृथ्वी का डेटा है, इस अंतरिक्ष का डेटा है, इस पूरे यूनिवर्स का डेटा है। तो उसे हमें डिकोड करना है, उसको हमें जगाना है। तो धीरे धीरे ध्यान करते हो तो आप पता चलेगा। ठीक है। जैसे कि स्वीकार करते हैं कि और अन्वेषण करते हैं कि आपने क्या भाग लिया है आपके पास। जो ऊपर वाला है प्यारे पापा, जब आप अपनी स्वयं की चेतना के उद्देश्य को चित्रित करना शुरू करते हैं और आप उन चतुर तरीकों की खोज करते हैं, तो आपकी यात्रा की है, आपके द्वारा उपयोग के लिए गए भेष और कई कार्यों ने आपने भाग लिया है, तो आप अपने अस्तित्व की समग्रता को स्वीकार करना सीखेंगे। जब आप ऐसे व्यवहार को स्वीकार करने में सक्षम होते हैं, तो उत्थानशील व्यवहार नहीं था, और अपनी खुद की कामुकता को पहचान को स्वीकार करते हैं। और ये स्वीकार करते हैं कि आपने कई जन्मों से जीवन को कितना महत्व दिया या नहीं दिया, तो ये खुल जाएगा। अपने शरीर में एक चक्र केंद्र जो
थाइमस ग्रंथि के आसपास चौथे और पांचवें चक्र के बीच स्थित है। यहीं से अंततः तंत्रिका तंत्र खुल जाएगा। आपके शरीर में एक चक्र केंद्र जो थाइमस थाइमस ग्लैंड ग्रंथि के आसपास चौथे और पांचवें चक्रों के बीच स्थित है। ये यहीं यहीं से अंततः तंत्रिका तंत्र खुल जाएगा और जानकारी प्रभावित होगी, और यहीं से आप शरीर को पुनर्जीवित करना शुरू करेंगे और बिना शर्त प्यार की और बढ़ेंगे। तो ये बोल रहे कि ये थाइमस ग्लैंड रहता है ना, उसके चौथे और पांचवें चक्र के बीच में है, वहां से खुलती है, ऐसा बोल रहे हो। और हमें वो कहाँ से भी खोले, हम ध्यान में बैठे तो हो जाता है। आप शरीर को पुनर्जीवित करना शुरू करेंगे और बिना शर्त प्यार की और बढ़ेंगे। तो होता है जैसे कि आप स्वीकार करते हैं कि अन्वेषण करते हैं कि आपने क्या भाग लिया है, आपके पास एक होगा ग्रह पर अब क्या हो रहा है, इसकी बेहतर समझ। फिर आप दूसरों को उस धुन पर नाचने की अनुमति देंगे जिससे वे इस समय सबसे अच्छा सीख रहे हैं। इस ग्रह पर कुछ बहुत अराजक धुनें बजाई जा रही है और उन सभी का एक उद्देश्य है। उस उद्देश्य स्वयं को मजबूत करना है ताकि स्वयं को वास्तविकता के बारे में पूरी तरह से सूचित किया जा सके। स्वयं दत्त वास्तविकता के माध्यम से स्पष्टता के साथ आत्मा का मार्ग या आपका व्यक्तिगत मार्ग तय कर सकता है। तो हमें हमेशा वास्तविकता में रहना चाहिए, है ना। तो हमेशा हमें वास्तविकता में रहना है। मोबाइल फोन हमें वास्तविकता से दूर लेके जाता है। मूवीज टीवी देखते हैं, मूवी देखते हैं और मोबाइल भी फोन देखते हैं, तो वो हमें वास्तविकता से दूर लेके जाता है। तो हम क्या देखते हैं उस पर निर्भर है। फिर भी आप डॉक्यूमेंट्री देख तो वास्तविक से दूर नहीं लेके जाता, लेकिन आप कुछ प्रोग्राम देख रहे हो, आप नहीं जानते, नया कुछ देख रहे हैं, तो वास्तविकता आपको आपकी छोड़ देना होता है उसका। तो मूल मूल योजना यह भी है कि पृथ्वी सभी विभिन्न विभिन्न गांगीय प्रणाली के लिए सूचना या आदान प्रदान केंद्र बने। मूल नियोजक ने इस योजना को नहीं छोड़ा है, वे लाइट के परिवार के सदस्य थे, और आप में से कुछ इन मूल योजनाकारों के साथ बहुत घनिष्ठ रहे हैं। इसे एक पल के लिए महसूस करें। तो हमें ऐसा महसूस करना है, ऐसा बोल रहे हैं। हम आपकी हम आपकी यादों को जगाने चाहते हैं, हम चाहते हैं कि आप इसे समझना शुरू करें। इस ग्रह पर आपकी प्रजातियों के साथ क्या हो रहा है, इसका परिणाम, ताकि आप आराम, ज्ञान और ज्ञान के साथ काम कर सके। मूल नियोजक विभिन्न पाठ्यक्रम और विभिन्न वास्तविकताओं की साजिश रचने में काफी सक्षम है। जैसा कि हमने उल्लेख किया है कि एक मुक्त इच्छा ब्रह्मांड में है, सभी को प्रधान निर्माता द्वारा अनुमति दी जाती है, इसलिए इच्छुक की समय मौजूद नहीं है। जैसा कि आप इस अपने स्थानीय क्षेत्र के बाहर जाते हैं, चीजों को खुद से काम करने के लिए छोड़ दिया जाता है, तो आप मनुष्य को ऐसा लगता है जैसे किसी भी प्रकार के लौकिक ग्रहों की उत्तेजना को हुए बहुत समय हो गया है। पृथ्वी पर जगह विकास की बड़ी योजना है, यह इतना लंबा नहीं रहा है, लेकिन क्योंकि आप पृथ्वी की समय सीमा बंद है, ऐसा लगता है जैसे एक लंबा समय हो गया है। तो इधर रुकेंगे। ठीक है, पेज नंबर 39 पे आ गए हैं। पहले दो लाइन पड़ी है। हाँ, तो इधर मैं टिक करता हूँ। ठीक है, वो बार बार यही बोलते हैं कि हमें लाइट लाइट वर्कर के साथ रहना है। हम खुद लाइट वर्कर्स है, कभी हमने काम किया था। और हमें अच्छी तरह रहना है, प्रेमता से रहना है, प्रेम बढ़ाना है, शांति बनानी है। तो वो हमें सिखा है। तो उसके साथ हम जा रहे हैं तो विकसित हो जाए। ओके। यस, 5 मिनट है। किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हो। ज्योति जी, प्रमिला जी, माधुरी जी, स्मिता जी, निपु जी, चित्रा जी, दीप्ति जी। प्रमिला जी के लिए बहुत सारा धन्यवाद, कल उन्होंने ध्यान लिया। और सभी आप आए, इसलिए आप सभी का भी धन्यवाद। यस, किसी को कुछ बोलना है या वही एनर्जी में रहना है तो मैसेज कर सकते हो, नहीं तो उसी एनर्जी में रह सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आज डीएनए रिपेयर का हमने ध्यान किया था, मुझे भी उसका इफेक्ट हुआ है। मैं सुबह का ध्यान मैं आपके साथ करता हूँ, ज़्यादा नहीं बोलता मैं भी, लेकिन रात को वो उड़ान होता है। कैसा लगा आपको ध्यान, कोई बोल सकता है।
यस, ग्रेटिट्यूड। थैंक यू। यस, थैंक यू, थैंक यू। और 4 मिनट है। हमने जो आज ध्यान किया था, डीएनए रिपेयर का किया था, हमारा जो ऊर्जा है उसको हम बैलेंस करें तो होता है। मुझ पर तो असर हो रहा है, मुझे लग रहा है कि आप सब पर हो रहा है, जो भी हमसे जुड़े हैं। हम एक अलग कार्य कर रहे हैं। हमारा हम लाइट वर्कर के साथ रहना चाहते हैं, बस वो हो रहा है। और 3 मिनट है, 6:40 को बंद करेंगे। प्रेमिला जी, मिता जी, चित्रा जी, ज्योति जी, शिवम जी कुछ बोलना चाहते तो बोल सकते हैं। नहीं तो 3 मिनट ऐसे बैठ के हम बंद करें। जो आपकी मर्जी है वो करें। आत्मबंधन सर, ध्यान बहुत अच्छा हुआ। हम्म। आत्मानंद बोलिएगा। यस, थैंक यू मैम। मेरे राइट हैंड में बहुत दिनों से दर्द है, तो मैंने आज वही संकल्प लेके बैठा था कि हाथ मेरा ठीक हो जाए दर्द। हम्म। कम हुआ क्या? अभी तो इतना महसूस नहीं हो रहा है, थोड़ा सा कम लग रहा है। हम्म। ओके। तो रात का भी ध्यान है ना, सबकी सेहत के लिए ही करना है। सबकी सेहत अच्छी बने। हम जैसे हम्म। दूसरे की सेहत के लिए काम करेंगे तो अपने आप अपनी सेहत बन जाती है। आपको पता है, ऐसा ही होता हाँ। है। हम्म। आत्मवंदन सर। आत्मानंद मैम। ध्यान बहुत अच्छा रहा सर। यस, थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। यस। आत्मबंधन सर। आत्मानंद। ज्ञान बहुत अच्छा और गहरा रहा सर। ओ, ओके ओके, थैंक यू, थैंक यू सर। वेरी गुड। अच्छा लगता है शिवम और ज्योति जी कंटिन्यू कर रहे हैं, सुबह और रात को भी। तो इसका इफेक्ट हो रहा है आप पर, सभी पर। ऐसा भी हो सकता है आपको पता नहीं हो रहा है, लेकिन इफेक्ट होता है। प्लीज। हाँ, yes। और 1 मिनट बचा है। मैंने कुनकेश्वर मंदिर कोकण में एक ध्यान होने वाला है, 10, 11 और 12 तारीख को। जो नज़दीक है वो आ सकते हो, जिसको दूर है तो देख लीजिए आपके हिसाब से। कोकण में है, समर का टाइम रहेगा, पूर्णिमा का टाइम रहेगा। कुनकेश्वर महादेव जी का मंदिर है, सिंधुदुर्ग देवगढ़ के पास। देवगढ़ हापुस खाने के लिए मिलेगा सब। और ऋषिकेश में भी हो रहा है, वो आप अपनी हिसाब से देख लीजिए। उसकी कुछ फीस ज़्यादा है, 8,000 फीस है। वही केव्स वगैरह भी है, रंजन सर करवा रहे हैं। देख लीजिए जो आपसे होता है। तो मैं तो उधर नहीं जा रहा हूँ ऋषिकेश के लिए। तो ये मैं कुनकेश्वर जाऊँगा कोकण में। तो ऋषिकेश लास्ट टाइम हमने देखा था, उसमें वही केव्स वगैरह हम देख के आए हैं। मुझे ऐसा लगता है अभी इतना मुझे नहीं होगा, लेकिन किसी को कुछ ये नहीं है। जिसको जिधर जाना है वो जा सकते हैं।
यस 6:41 हो गया। चलो सबको शुभकामनाएं इस दिन की। हैव अ गुड डे टू ऑल। ओके, थैंक यू सो मच। रात को मिलेंगे। यस, गुड डे सर। गुड डे, गुड डे, गुड डे टू ऑल। यस।